मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जिस दिन मेरे पास आपके लिए कहने के लिए कुछ होगा नहीं, उस दिन मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, उनको लेकर मैं आपके सामने आता हूं। मैं जानता हूं आपका वक्त बहुत कीमती है। मेरी बकवास सुनने के लिए आपका वक्त जाया नहीं होना चाहिए, लेकिन जेन्युइन इशू के साथ जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं उनको लेके आपके सामने आता हूं। आज का टॉपिक है, मैंने कैप्शन में लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूं लगभग पिछले 2 साल से मेरे जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र लंगड़ा है। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं और वो इसको ठीक क्यों नहीं कर रहे? फायदा किसको है इसका लंगड़ाते रहने में, इस लोकतंत्र के लंगड़ाते रहने में फायदा किसको है? ये टॉपिक है आज का। और मेरे इस लंगड़े लोकतंत्र ने अपने कुछ साथियों से कहा कि थोड़ी ताकत मुझे दे दो, मेरा ये लंगड़ाना ठीक हो जाएगा और मैं लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकूंगा। लेकिन जो लोग इसके इस लंगड़पन को ठीक कर सकते थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि थोड़ी ताकत अगर हमने इसको दे दी, ऐसा ना हो जाए हम लंग मारना शुरू कर दें। मैं बात कर रहा हूं लोकल बॉडी के चुनाव की, मैं बात कर रहा हूं पंचायती चुनाव की। लगभग 2.25 साल हो गए, ये चुनाव क्यों नहीं हुए? ये लोकतंत्र लंगड़ा क्यों रहा है और आप लोग तमाशा क्यों देख रहे हो? मैंने आपसे कहा कि ये लंगड़ा लोकतंत्र कह रहा है कुछ लोगों से कि थोड़ी ताकत दो। ये पंचायती चुनाव और लोकल बॉडीज के चुनाव कह रहे हैं एमएलए से, हमारी मदद करो, आवाज उठाओ, हमें ताकत दो। लेकिन एमएलए साहिबान सोचते होंगे कि पैसा तो पंचायती राज का लग रहा है, लोकल बॉडी का खर्च हो रहा है और रिबन काटने हम लोग चले जाते हैं, तो क्यों हम इसको ठीक कर दें, इसको लंगड़ाते ही रहने दो। उनका फायदा है इसमें, क्योंकि जो पैसा एमएलए को अलॉट हुआ है, उनको इश्यू हुआ है सीडीएफ, मुझे लगता है अभी तक वो पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ होगा। वो पैसा अभी ग्राउंड में नहीं आया। ये जितना भी पैसा आप देख रहे हो, ये सारा पैसा जो गांव में लग रहा है वो पंचायती राज का लग रहा है, और जो शहरों में लग रहा है लोकल बॉडीज का लग रहा है। और मजे ले रहे हैं एमएलए। वो गैंती लेकर, रिबन लेकर पहुंच जाते हैं ना, वो क्यों चाहेंगे कि लोकतंत्र ना लंगड़ाए? अब थोड़ा और डीप जाता हूं मैं। ये चुनाव इसलिए भी नहीं हो रहे क्योंकि कश्मीर पर पूरी तरह से मैक्सिमम तौर पर कब्जा रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा एमएलए उनके पास है। और वहीं बात की जाए जम्मू की, यहां पर कंट्रोल भाजपा का है, 29 एमएलए इनके हैं। तो क्यों अपनी ताकत थोड़ी इन लोगों को देनी है? लोकल बॉडीज को और पंचायत सरपंच क्यों बनाने हैं, कॉर्पोरेटर क्यों बनाने हैं? इसलिए वो खामोश है, वो पूरी तरह से खामोश है। जिम्मेदार कौन है? सुन लीजिए, चुनाव क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सरकार बन गई है जम्मू कश्मीर में, लगभग 1.5 साल हो गया, सरकार बन गई है। अब करना क्या है? सरकार को एक कागज काला करना है, कागज पर लिखकर एलजी ऑफिस को भेजना है कि हम तैयार हैं पंचायती और लोकल बॉडीज चुनाव के लिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन को बोलिए कि चुनाव करवा दें। बस इतनी सी प्रक्रिया है। जो शुरुआत होनी है वो सरकार से होनी है, जो इस वक्त मौजूदा जम्मू कश्मीर यूटी में सरकार है। शुरुआत उन्होंने करनी है, एक लेटर लिखना है, एक मेमोरेंडम लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, लिखित तौर पर देना है कि जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार पूरी तरह से तैयार है निकाय चुनाव के लिए, पंचायती चुनाव के लिए, लोकल बॉडीज के चुनाव के लिए। और एलजी प्रशासन इसका पूरा जायजा लेने के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन को इसकी अथॉरिटी देगा। बस इतना सा काम है, बस इतना सा काम है। लेकिन नहीं कर रहे ये लोग, नहीं कर रहे। कारण मैंने आपको बता दिया। अब सवाल है मेरा सवाल यह है कि मेरी सड़क टूटी हुई है,
मेरी नाली टूटी हुई है, मेरे घर के अंदर रोज गाड़ी नहीं आती कूड़ा उठाने के लिए, मेरा नाला साफ नहीं है, क्या मैं एमएलए से जाकर मिल सकता हूं? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, एक आम आदमी एमएलए से जाकर मिल सकता है? ये सब कुछ अब एमएलए देख रहे हैं, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात। क्या यह पॉसिबल है कि एक नुक्कड़ में रहने वाला आदमी एमएलए को जाकर मिल ले अपनी नाली के लिए? इट इज इम्पॉसिबल। वो अपने सरपंच को मिल सकता है, पंच को मिल सकता है, अपने कॉर्पोरेटर को मिल सकता है, लेकिन एमएलए को नहीं। एक एमएलए एक दिन में कितने लोगों से मिलेगा? कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? कोई एक कारण तो बता दो कि पिछले 1.25 साल से आप ये चुनाव नहीं करवा रहे हो। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए, आईजी प्रशासन को भी सोचना चाहिए, और सबसे ज्यादा सोचना चाहिए उमर अब्दुल्ला सरकार को। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। वो कागज काला करो, एक वो लेटर भेजो एलजी ऑफिस में, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये समझ से परे है। एक और एग्जांपल सेट करता हूं मैं। ये चुनाव कब होने चाहिए? जब इनका टर्नओवर खत्म होने वाला हो, उससे पहले ही सारी तैयारियां हो जानी चाहिए इस चुनाव की, ताकि टर्नओवर खत्म होते ही नई टीम आ जाए, जो नई इलेक्टेड टीम है वो अपना कार्यभार संभाले, जैसे विधानसभा के असेंबली चुनाव में होता है। वैसा ही कितना चिल्लाए थे ये लोग जो आज एमएलए बने हैं, जब असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे थे। ये तो कोर्ट में चले गए थे कि इलेक्शन नहीं हो रहे साहब, कारण बताओ। हालात अनुकूल हैं, हालात अनुकूल हैं, इलेक्शन करवाओ। और जब असेंबली इलेक्शन का टर्नओवर खत्म होता है, एक सरकार का टाइम पीरियड खत्म होने वाला होता है, उससे पहले ही, वो सरकार डिसॉल्व होने से पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ताकि ये एक दूसरे से कनेक्ट रहा और लोग जो है वो परेशान ना हो, बिना सरकार के ना रहे। तो पंचायती चुनाव में और लोकल बॉडीज के चुनाव में आपको क्या हो जाता है, ये समझने वाली बात है, ये फायदे की बात है, ये सिर्फ फायदे की बात है। जितना भी पैसा पंचायती राज के पास है, जो गांव में जाता है, जितना भी पैसा लोकल बॉडीज के पास है, जो शहरों में लगता है, इस पर सारा कंट्रोल अब ब्यूरोक्रेसी का है, या अगले दूसरे शब्दों में कहा जा सके तो एमएलए का है। बस इसी ताकत को वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा कि श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब्जा करके रखा है, सबसे ज्यादा एमएलए उनके पास है, और जम्मू में भाजपा में। क्यों चाहेंगे अपनी ताकत दे दें? क्यों चाहेंगे इस लंगड़े लोकतंत्र को थोड़ी ताकत देकर इसको बैसाखियां दे दे? नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे। वो आपको पता है कि सड़क का उद्घाटन हो रहा है, किसी गली बन रही है, किसी की नाली बन रही है, आपको वहां एमएलए दिख जाते होंगे। वो काम कॉर्पोरेटर का है, वो काम पंचायत का है, वो काम सरपंच का है, वो पंचों का काम है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। समझ आ रही है बात आपको? मैं कारण पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला सरकार से, एलजी प्रशासन से और स्टेट इलेक्शन कमीशन से। मैं कारण पूछना चाहता हूं, कोई एक कारण मुझे बता दो कि ये पंचायती चुनाव और लोकल बॉडीज के चुनाव क्यों नहीं हो रहे। कोई तो कारण होगा आपके पास। आपने यहां पर असेंबली चुनाव करवाए, आपने यहां पर एमपी के चुनाव करवाए, आपने अभी यहां पर बाइपोल करवाया। कारण क्या है? कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। इससे पता चलता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर कितने सीरियस हो। मजाक बना के रखा है आपने, सब कुछ, पूरी ताकत आप अपने हाथ में रखना चाहते हो। यही कारण है कि मेरा लोकतंत्र लंगड़ा है, मेरा लोकतंत्र लंग मार रहा है, मेरा लोकतंत्र बैसाखियों पे है। मेरे जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र ठीक तरह से चल नहीं पा रहा, और जो लोग इसको ठीक कर सकते हैं, वो इसको ठीक कर कर अपनी ताकत गंवाना नहीं चाहते। कोई और कारण मुझे नहीं दिख रहा। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं उमर अब्दुल्ला सरकार से, एलजी प्रशासन से और स्टेट इलेक्शन कमीशन से। मुझे इसका जवाब दे दो कि पंचायती चुनाव और लोकल बॉडीज के चुनाव क्यों नहीं हो रहे। कोई तो कारण होगा आपके पास, कोई तो कारण होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कारण वही है,
नशा, पावर का नशा, ताकत का नशा। 4 स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। इनमें से एक जो है मिसिंग है। वह यही मैंने आज आपके साथ साझा करना था। कहा जाता है कि ये जो पंचायती चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, ये तीसरा महत्वपूर्ण पिलर है डेमोक्रेसी का। लंग मार रही है डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर यूटी की, और इसके जिम्मेदार हैं एलजी प्रशासन, उमर अब्दुल्ला सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन। मैंने पहले कहा कि प्रक्रिया वही है। मौजूदा सरकार एलजी को एक लेटर लिखेगी, मेमोरेंडम देगी, लिखित रूप में देगी कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं इस चुनाव के लिए। एलजी प्रशासन आगे कन्वे करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन को, और ये चुनाव हो जाएंगे। बस इतना सा। और हमारे एमएलए जो हैं, जितने भी इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी में एमएलए हैं, बिल्कुल खामोश हैं, चुप हैं इन चुनावों को लेकर, क्योंकि उनको पता है अगर ये चुनाव हो गए, पंच, सरपंच, कॉर्पोरेटर इलेक्ट होकर आ गए, तो इनकी आधी ताकत जाती रहेगी। फोटो कैसे आएंगी अखबार में? वो गैंती फावड़ा फड़े हुए, वो फोटो कैसे आएंगी? इस बात को समझना। और ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है कि जो लोग इसको करवा सकते हैं, जो लोग इसको करवा सकते हैं, वो आंख मूंद कर बैठे हैं। ये बदकिस्मती है। आपकी क्या राय है इसमें? मैंने पहले आपसे कहा कि आपका वक्त बहुत कीमती है। जिस दिन मेरे पास कोई टॉपिक नहीं होगा जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, मैं आपके सामने नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। जरूर बताना कि ये पंचायती चुनाव और ये लोकल बॉडीज के चुनाव कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्या आपको लगता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए पहाड़ों में जा सकता है, गांव में जा सकता है, अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के गली मोहल्ले घूम सकता है? नहीं घूम सकता। लेकिन आंखों से देखकर भी आप अनदेखा कर रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं जो मैं यहां बोलता हूं, जो सवाल पूछता हूं, उसका जवाब मुझे मिलेगा। कोई भी दे दो जवाब। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, 3 लोग जिम्मेदार हैं, बेसिकली 2 लोग जिम्मेदार हैं। इसमें 2 लोग जिम्मेदार हैं, मौजूदा सरकार, एलजी प्रशासन, क्योंकि यूटी है, एलजी प्रशासन, और तीसरा कहीं ना कहीं वो भी इंटरवीन कर सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। फैसला आपका कि आप कमेंट के जरिए मुझे बता दो कि मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।